गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास पीसीएस सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम आपको सारे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसे तोड़ तोड़ के आपको छोटे हिस्से में प्रेजेंट करें, ताकि आपको जब भी उस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट हो वो आपको इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, बहुत बार देखा गया है कि होता क्या है कि बड़े बड़े वीडियो में वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कहीं खो जाते हैं, और जब आप खोजते हैं तो वो आपको मिलता नहीं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो पर्पस है, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने का है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि हर वो माइन्यूट टॉपिक जो एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट है वो आपको हमेशा तुरंत एक्सेसिबल मिल जाए। और ऑब्वियसली हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको और कहीं नहीं मिलती है वो यहाँ पे मिले, ताकि आपको इसके अलावा और कहीं ना जाना पड़े। ठीक है, और हम जैसे कि आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, वैसे ही आपको और भी छोटे छोटे टॉपिक लेते हैं जो कि बहुत बेसिक चीज पे काम कर रही होती है। और मैं जनरली अपने स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किए रहता हूँ। कुछ क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि वो आपके क्यूरियोसिटी को स्पार्क अप कर सके, तो आपका वहां पे आंसर ना आना कोई बुरी बात नहीं है, या कुछ भी ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता है। वो डेलिबरेटली डाला गया है इसलिए कि आप ये समझे कि ये चैप्टर जो भी है वो इतना इजी नहीं है जितना मैं सोचता हूं। ठीक है, और जब तक आप स्लाइड के अंत तक जाइएगा आप उस क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। और फिर कुछ एंड में हम क्वेश्चन डालते हैं जहां पे हम पिछले कुछ स्लाइड में जो भी पढ़ा उसका एप्लीकेशन भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते तब टेस्ट पेपर नहीं बनाते, जब टेस्ट पेपर बना रहे होते तो उस समय हम जो पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट भूल चुके होते हैं। तो हमारा मकसद होता है कि दोनों को मिक्स कर दे, ताकि आप दोनों एक साथ कर सके और आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ, मैंने ठीक है 100 क्वेश्चन नहीं बनाए लेकिन 5 तो बनाए हैं, जो कि इवेंचुअली मेरे कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करता है कि हाँ मुझे कुछ पता है। ठीक है, तो ये मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया कि आपको आइडिया लगा रहा है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। आपको जनरली देखा होगा कि लोग इसको सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं वर्ड को, कि दोनों एक ही है। ठीक है, इन द सोसाइटी इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट टू द एग्जामिनेशन, आप अगर इसका डिफरेंस नहीं जानेंगे तो आपको जो एग्जामिनर है वो फंसा सकते हैं, और आपको एक बहुत इजी क्वेश्चन में आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये है क्या। पहले वही एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट क्या था, व्हाट डज द एक क्वेश्चन दो जो कि आपके क्यूरियोसिटी को स्पार्क करे। ठीक है, व्हाट डज द इकोनॉमी रेफर टू। मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए, आप पढ़िए और ये बताइए कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। बिकॉज अगर आपको आता है तो बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत सही जा रहे हैं। अगर नहीं आता है तो आप फोकस बना के रखिए, आपको लिटरली ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि आपने जनरली ध्यान नहीं दिया था। वो बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जनरली उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द इकोनॉमी, ध्यान दीजिएगा, मैं इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे बहुत सिंपल वर्ड में समझाना हो तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी को इकोनॉमी कहते हैं। इसके बहुत सारे सब पार्ट हो सकते हैं और डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसी के साथ अभी इसको डीप में जाए बिना इकोनॉमिक्स को भी मैं समझाऊं, तो जो मैंने वर्ड सोसाइटी यूज किया ना, वहां पे आप लाइब्रेरी जोड़ दीजिए। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं। कि इकोनॉमिक्स क्या है ना, जो भी हमने सोसाइटी में किया, ठीक है, उसको हम जब एकेडमिकली पढ़े, एज अ साइंस पढ़े, एज अ सोशल साइंस पढ़े, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। जो सोसाइटी में काम हुआ वो रियल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, और जो लाइब्रेरी में हमने पढ़ा वो क्या हो गया, उसके थ्योरीज को हमने उठा के एक बुक में डाला और उसको पढ़ाई किया, वो इकोनॉमिक्स हो गया। अब एक टर्म मैंने यूज किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो दोनों के बीच का टर्म लग रहा है, तो ये क्या, ये भी तो सर बताइए। तो एग्जैक्टली इसको भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर लोग की कुछ नीड्स है और वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आपको भूख लगता है, आपको खाना खाना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको नॉलेज चाहिए, आपको कार खरीदना है, आपको पैसे चाहिए, ये आपकी नीड्स है। और बहुत के पास रिसोर्सेज होता है, बहुत नहीं, कुछ के पास रिसोर्सेज होता है। जैसे मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास इकोनॉमिक नॉलेज है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ। आपको अगर अपना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं आपके उस नीड को, दैट इज गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक्स, मैं उस नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास विजडम एंड नॉलेज एज अ रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। वैसे ही मान लीजिए आपको कार खरीदना है, तो आपको कार चलाने का आपके पास नीड है,
तो किसी कंपनी मारुति के पास उसका रिसोर्सेज है, वो आपको सप्लाई कर सकती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो अब अगर हमें ये तीनों को देखना है, तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, आपका नीड को रिसोर्सेज से मल्टीप्लाई नहीं मिलाना, ठीक है। तो जब वो इन द सोसाइटी हैपन हो रहा है, दैट इज ऑन द एक्चुअल प्लेन हो रहा है, तो उसको इकोनॉमी कहेंगे। जब उस एक्चुअल प्लेन पे होते हुए एक्टिविटीज को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसमें कुछ पैटर्न खोजते हैं, कुछ एक लॉज बनाते हैं, देखते हैं कि वो बार बार ऐसा हो रहा है, तो मतलब उसको हम एक लॉ कह सकते हैं। उसको लेके कुछ मॉडल्स बनाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये सारे चीज हम फिर एक बुक में डाल देते हैं, और उस बुक को जब हम पढ़ने के लिए खोलते हैं तो एज अ डिसिप्लिन उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि आपको इकोनॉमी को समझने का एक जरिया है, वो एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग है ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी का रियल लाइफ इन द सोसाइटी एप्लीकेशन है। सच मानिए, अब इससे ज्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, और इवेंचुअली जो भी अब हम जानेंगे वो बस डिटेल्स है, आप कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ नीड होता है, तो उसको हम लोग कंज्यूमर कह सकते हैं, ये कंजम्पशन करना चाहते हैं। और आपको कुछ लोग कुछ लोग के पास रिसोर्सेज होता है, इनको हम लोग प्रोड्यूसर कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे फोटो में प्रोड्यूसर जेम्स बना रहे हैं, टॉफी बना रहे हैं, ये इन स्टूडेंट्स को जेम्स खाना था, ये इनका नीड था, तो ये दोनों मिल गए, तो ये इकोनॉमी हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये स्टूडेंट एस्पिरेंट है अगर, ठीक है, ये जेम्स को भूल जाइए, यहाँ पे खाली आपको आपको टीचर्स है, जो टीचर्स आपको इनको सप्लाई कर रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या हो गया, ये रिसोर्सेज को, दैट इज अपने नॉलेज को इन स्टूडेंट को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इकोनॉमी, ठीक है, ये समझते हैं आप। इसको इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों नहीं कहे, इसको इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई थ्योरी नहीं बताया, यहाँ पे तो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये लाइव एक्शन है, लाइव टेलीकास्ट है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी हो गया, ये सोसाइटी में हो रहा है, ये लाइब्रेरी में नहीं हो रहा है, क्लासरूम में नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसको और तोड़ के और डिटेल्स में जाता है। सिर्फ जहां वो 4-5 जो आपको लड़के बने हुए थे, वो खाली वो उनको क्या बोलेंगे, हम इंडिविजुअल्स बोलेंगे। तो सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, बिजनेस का भी डिमांड हो सकता है, नीड हो सकता है, गवर्नमेंट का भी नीड हो सकता है। ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे आदमी को खोजते हैं जिनके पास रिसोर्सेज है, और उस रिसोर्सेज को उनसे क्या बोलते हैं कि तुम इसको प्रोड्यूस करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, कंज्यूम करो, ताकि मेरा डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो। तो ये बेसिकली है क्या, ये स्कीमेटिक्स जो रियल लाइफ में कैसे वर्ल्ड प्ले आउट कर रहा है, उसको मैंने तोड़ तोड़ के यहां प्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये हमारा समझिए तो फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, ये आपको फ्लो बताता है इकोनॉमी का। अब आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है भाई। अब आपने सर इतना बता दिया इकोनॉमी है इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक्स भी बता दीजिए। तो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स में हमें जानने से पहले, जो कि हम ऑलरेडी शुरू में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं, ये हमेशा स्कैर्स होते हैं। स्कैर्स क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको। और जो नीड्स होते हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो इन दोनों का जो मेल होगा वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, लेकिन अभी आप ये बहुत सिंपल बेसिस पे समझाना है, इसीलिए बहुत मैं इसको सिंपल रख रहा हूं। तो ये रिसोर्सेज आपको स्कैर्स क्यों बोल रहा हूं। अब मान लीजिए आपको वही स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपने बोला कि सर मुझे पढ़ा दो, मैं बोलूंगा ठीक, आपका नीड क्या है, पढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। मैंने बोला कि यार मैं बस इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं क्योंकि मेरे पास उसी का नॉलेज है। तो मेरी जो रिसोर्सेज है, दैट इज विजडम इन द इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक्स, वो स्केर्स है, वो कम है। मतलब इकोनॉमिक्स में कम नहीं है, मुझे शायद पॉलिटी अच्छे से नहीं आता है, या शायद मुझे आपको साइकोलॉजी अच्छे से नहीं आता है, या जो भी आप सब्जेक्ट अज्यूम कर लीजिए, वो अच्छे से नहीं आता। बाय द वे आता सब है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं कि आप मेरे नॉलेज को, मेरे रिसोर्सेज को कम हो गया, लेकिन आपका जो नीड है वो अनलिमिटेड है कि सर मुझे सब जानना है, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है। एज इफ लाइब्रेरी में जितना बुक है ना वो मुझे सब पढ़ा दो, ठीक है। वो फिजिबल नहीं है, लेकिन नीड है तो अनलिमिटेड ना। ठीक वैसे ही आपको मान लीजिए आप खाना खाना चाहते हैं, मुझे 2 रसगुल्ला खाना है, ये आपका नीड है। आप 2 खा लीजिएगा ना तो आप बोलिएगा 4 खाना है, 4 खा लीजिएगा ना तो बोलिएगा 8 खाना है। लेकिन जो मिठाई वाला बोलेगा भाई मेरे पास 6 ही रसगुल्ला था, 6 तुमने खा लिए, अब 8 कहां से दूं। तो आप समझ रहे हैं ना, रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे है
और नीड अनलिमिटेड कैसे है, ठीक है। और अब देखिए इकोनॉमिक्स इवेंचुअली करता क्या है, ये तो मैंने आपको समझाया कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो क्या रहा है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, जो सोसाइटी में हो रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आपको हमने पीछे एग्जांपल में समझाया, जब उस पे हम लोग माइक्रोस्कोप लगा के अपना लेंस लगा के ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि एक पैटर्न निकल के आ रहा है कि बार बार एक आदमी जो है, जो कि एक अमीर जगह से आता है, मान लीजिए वो अमेरिकन है, तो वो ना तुरंत बड़ा बड़ा चीज खरीद ले रहा है, जबकि थोड़े जो मान लीजिए पुअर कंट्री है, आपको डेवलपिंग कंट्री है, उसमें हमेशा छोटा गाड़ी खरीदा जा रहा है। तो फिर वो आदमी ऑब्जर्व करता है इस पैटर्न को, तो वो एक थ्योरी मार देता है, वो बोल देता है कि हमको लगता है पता है क्या, कि जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री है ना, वहां पे ना मर्सिडीज थोड़ा कम बिकता है और अमीर कंट्री में ना मर्सिडीज ज्यादा बिकता है। तो उसने क्या कर दिया कि एक को रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया। अब को रिलेशन से वो एक लॉ बना देगा। लॉ क्या बना देगा कि मोर द इनकम मोर द परचेसिंग पावर। अब वो देखेगा कि इसको तीसरे कंट्री में अप्लाई करके देखते हैं और देखता है हाँ सही में यार ये तो काम कर रहा है। तो वो क्या हो गया, एक थ्योरेटिकल आपको कॉन्सेप्ट बन गया जो कि इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा हो जाएगा। और इसी चीज को मैंने आपको फिगर से दिखाया। तो इकोनॉमिक्स आपको टूल्स देता है और आपको थ्योरीज देता है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक्स। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरे कॉन्सेप्ट को तो आप बना लीजिएगा। स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस इंटरैक्ट इन द मार्केट प्लेस, study of how societies allocate resources to fulfill their needs and wants, or study of prices and are determined the competitive market, the study of the government policies and blah blah blah। तो देखिए अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को अभी ठीक से सुने होंगे ना, तो आप इन दोनों को सीधे काट दीजिएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है, ठीक है। आपको भी पता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही का काम होता है, नहीं, वहां पे आपको इंडिविजुअल भी होता है, आपको बिजनेस भी होता है, इसलिए कट गया। सिर्फ प्राइस ही का बात होता है, नहीं, हो सके इनकम का बात हो रहा हो सके वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा हो, तो ये कट गया। अब ये जो है वो थोड़े क्लोज है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर हम ये चीज देखें इंटरैक्ट, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये सिर्फ मार्केट प्लेस का बात कर रहा है, ठीक है, जहां पे एक को कुछ कंज्यूम करना है और दूसरे को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का, और जो कि हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। लेकिन आपको ये भी पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कि वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, किसको ज्यादा दे ना दे, मेरा इनकम ज्यादा होगा, कहाँ पे इंडस्ट्री लगाए ना लगाए, लाइक समझ रहे हैं ये। उसमें इंटरैक्शन तो नहीं हो रहा है ना। मान लीजिए मुझे इंडस्ट्री लगाना है, तो उसमें जो मैं फैक्टर्स कंसिडर कर रहा हूँ उसमें अभी इंटरैक्शन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इकोनॉमिकली मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे मेरा रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है, जो कि इवेंचुअली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था। तो इसीलिए आपको ये वाला आंसर सही होता है। तो आपका मैं ये पूरा आंसर डिस्कस कर दिया इसलिए कि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि इनकेस आप मैंने वर्ड को फॉलो अप ठीक से ना कर पाए हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इवेंचुअली अगर मैं इस फोटो को देखूं तो लास्ट में क्या है कि जो रियल वर्ल्ड में आपको प्ले आउट हो रहा है, इसलिए मैं इन द सोसाइटी और लाइब्रेरी वर्ड चूज करता हूं समझने के लिए, ठीक है। इन द सोसाइटी जो प्ले आउट हो रहा है उसको हम लोग इकोनॉमी बोलेंगे, और प्ले आउट क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम जब उसी एक्टिविटी को किसी थ्योरी में, मॉडल में और लॉज में डेवलप करके पढ़ाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन डालते हैं, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, व्हाट इज दिस। तो देखिए ये हिंट था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है, वो मैक्रो इकोनॉमिक पे रहेगा। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो जरूर लिखिए कमेंट पे, और नहीं जानते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास जरूर देखना चाहिए, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।